और इस मामले में हम आपको अपडेट दे देते हैं, सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित है। जितेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी अभी बड़ी खबर आई है। अहमदाबाद बम धमाके के मामले में 38 आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी गई है। अहमदाबाद सेशंस कोर्ट की विशेष अदालत ने यह सजा सुनाई है और 8 फरवरी के दिन 78 में से कुल 49 लोगों को दोषी माना गया था इस पूरे मामले में, और उन 49 में से 38 लोगों को सजाए मौत दी गई है। अभी अभी ऑनलाइन हियरिंग हुई इस पूरे मामले की और उसमें 38 लोगों को फांसी की सजा इस अदालत ने सुनाया है। 26 जुलाई 2008 का यह मामला है। उस शाम को 6:30 बजे के करीब 70 मिनट के भीतर 21 बम धमाके हुए थे जिसमें 56 लोग मारे गए थे, 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे और उस मामले में 78 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला था। बीते 14 सालों में मुकदमे की कार्रवाई हाल ही में पूरी हुई। 8 फरवरी के दिन उसमें से 49 लोगों को दोषी ठहराया गया और उन 49 में से 38 लोगों को फांसी की सजा जज AR पटेल ने अब से कुछ पलों पहले ही सुनाई है। ये तमाम लोग इस वक्त जेल में कैद हैं। ऑनलाइन तरीके से उनको अदालत के सामने पेश किया गया था। जज के सामने ये पूरी हियरिंग ऑनलाइन हुई थी और इसी दौरान ये फैसला जज ने सुनाया है। मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है, रिकॉर्ड तोड़ने वाला फैसला है, क्योंकि इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर सिर्फ राजीव गांधी की हत्या में इतने ज्यादा लोगों को सजा सुनाई गई थी। तब 26 आरोपियों को सजा सुनाई गई थी और ये उससे भी बड़ी संख्या है जिसमें कि 38 आरोपियों को सजाए मौत दी गई है। राजीव गांधी के वक्त में 26 आरोपियों को सजाए मौत दी गई थी। जी जितेंद्र, इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा कसावट रखी गई और इसलिए इतनी बड़ी तादाद में इस मामले में दोषियों को फांसी की सजा दी गई है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कौन से तथ्य थे जो सामने आए और कोर्ट में भी पुलिस ने उनको साबित किया? देखिए, इस पूरे मामले में जो प्रोसिक्यूशन की दलील थी वो ये थी कि एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है और इन तमाम लोगों ने जो है आतंकी वारदात को अंजाम दिया है। इन्होंने बेगुनाह लोगों को मारा है और तमाम दूसरे ऑर्डर्स का हवाला दिया गया। राजीव गांधी के मामले का भी हवाला दिया गया, उनकी हत्या के मामले का। 12 मार्च 1993 का जो मुंबई बम कांड हुआ था उसका भी हवाला दिया गया और कुछ दूसरे मामलों का हवाला दिया गया और इन मामलों के आधार पर यह दलील दी गई कि इन लोगों के लिए सजाए मौत से कम कोई सजा नहीं हो सकती है। तो कुल 49 में से 38 लोगों को सजाए मौत दी गई है। बाकी के लोगों को जो है उम्र कैद की सजा दी गई है, एक्सप्लोजिव्स एक्ट में सजा दी गई है, हत्या के प्रयास और दूसरी धाराओं के तहत भी सजा सुनाई गई है। ठीक है जितेंद्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो इन दलीलों को कोर्ट ने माना और उसके बाद ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला। रौनक पटेल भी हमारे संवाददाता जुड़ गए इस वक्त, उनका रुख कर लेते हैं। रौनक, 14 साल का इंतजार और आज कोर्ट का फैसला, 38 लोगों को फांसी की सजा का ऐलान। 38 लोगों को फांसी और उसके साथ 11 जो बाकी है उनको मृत्यु पर्यंत कारावास। इतना नहीं, साथ में जो नया अपडेट है वो ये भी है कि जो मृतक है उनके परिवारजनों को 1-1 लाख रुपया और जो इजाग्रस्त है उनको 50,000 रुपया का मुआवजा देना होगा। लोगों को देश के इतिहास में एक साथ किसी एक मामले में फांसी देने का ये इतिहास होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि राजीव गांधी जो हत्याकांड हुआ था, राजीव गांधी की हत्या की गई थी, उसमें 26 लोगों को फांसी सुनाई गई थी। यहाँ पर 38 लोगों को, 49 में से 38 लोगों को फांसी सुनाई दी गई है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो न सिर्फ ब्लास्ट किया था, उसके बाद इस प्रकार का आयोजन किया था कि अस्पताल के बाहर ब्लास्ट हो जिसके चल के ज्यादा जानहानि हो। अहमदाबाद की 2 अस्पताल, सिविल अस्पताल और शारदाबेन अस्पताल, जहां पर इंजर्ड को लेके जा रहा था, उसके ठीक गेट के बाहर ये लोगों ने ब्लास्ट करवाया था। इसके साथ में जब ये लोग पकड़े गए उसके बाद साबरमती जेल में रखे गए तो जेल तोड़कर भागने के लिए जेल के अंदर सुरंग खोदी गई थी। मैं आपको याद करवा दूं कि जिस दिन सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था तब अधिकारियों ने ना बोला था, तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे कि आप बाहर मत निकले, लेकिन नरेंद्र मोदी तब पहुंचे थे पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ली थी और पुलिस अधिकारियों को नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप किसी भी हाल में इस मॉड्यूल को तोड़िए और आप इस मॉड्यूल को पकड़ेंगे तो देश की सबसे बड़ी सेवा होगी। और जो फैसला है, जो लोग पकड़े गए हैं और कन्विक्शन हुआ है, साथ में इतनी बड़ी सजा हुई है, यह दिखाता है कि कितनी गहराई के साथ पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ होगा, कितनी गहराई के साथ हर सबूत को जोड़ा होगा। जी रौनक, एक बड़ा सवाल यह है कि इन लोगों की तार बाहर
कि दुनिया से कितनी मजबूती से जुड़े हुए थे कि जब जेल में ये आरोपी बंद थे उस वक्त इनको छुड़ाने के लिए बाकायदा अंदर से सुरंग खोदी गई, औजार उपलब्ध कराए गए, हालांकि वो कोशिश नाकामयाब हुई थी। बिल्कुल, ये लोग इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हुए लोग थे, पाकिस्तान से पूरा इशारा चल रहा था। आपको याद दिलवा दूं कि जिस दिन अहमदाबाद में ब्लास्ट हुई है ठीक उसके दूसरे दिन सूरत में 2 लोडेड फंटी मिली थी जिसमें विस्फोटक था। इतना ही नहीं, 40 जितने बम प्लांट भी किए गए थे सूरत में। हालांकि अच्छी बात ये रही थी, राहत रूप बात ये रही थी कि कोई टेक्निकल क्षति हुई थी जिसके चलते वो ब्लास्ट नहीं हुए थे। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश थी। शायद अब तक हम लोग सोचते थे कि ये लोग डराने के लिए करते, लेकिन अहमदाबाद और सूरत में जिस प्रकार से बम प्लांट किए गए थे और जिस प्रकार का षड्यंत्र था वो दिखाता था कि अधिक से अधिक लोगों की जानहानि हो, ऐसा आयोजन किया गया था, पूरे प्लानिंग के साथ किया गया था। 4 गाड़ी चोरी गई थी मुंबई थाने से, वो फंटी में भरूच में से विस्फोटक था उसको लोड किया गया था, अहमदाबाद लाया गया था। सिर्फ 70 मिनट के अंदर 20 ठिकानों पर 21 ब्लास्ट होते हैं और इतने लोगों की मौत होती है, इतने लोग इंजर्ड होते हैं। आप समझ सकते हैं जाहिर तौर पर, और इसीलिए आज का दिन बड़ा है, महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। आप हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से जितेंद्र आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि ये बड़ा फैसला कोर्ट ने दिया है। दोषियों को 38 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान और बाकियों को आजीवन कारावास का ऐलान किया गया है सजा का। कोई विशेष टिप्पणी इस दौरान कोर्ट में हुई जो जजेस की तरफ से की गई हो फैसला सुनाने के दौरान? देखिए, अभी भी अदालती कार्रवाई चल रही है और हमें कुछ देर में ही और इसके डिटेल्स मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 11 बजे के आसपास ये कार्रवाई शुरू हुई। पहले जो तमाम इस मामले के आरोपी थे उनके जेल के से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनका अटेंडेंस लिया गया और उसके बाद में समराइज किया गया पूरे मामले को और किन किन धाराओं के तहत इन सभी आरोपियों को दोषी पाया गया है, जिसमें कि एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट है, इंडियन पेनल कोड है और यूएपीए की धाराएं हैं। इन तमाम धाराओं के तहत उन्हें दोषी करार दिया गया और फिर आखिर में ये जज ने कहा कि इन 49 में से जो 38 आरोपी हैं, आरोपियों के नंबर उन्होंने दिए कि ये नंबर के आरोपी हैं, इनको सजाए मौत दी जाती है और जो बाकी के 11 आरोपी हैं उनके लिए मैक्सिमम सजा जो है उम्र कैद है, यानी कि उनके मरने तक उन्हें जेल में रहना होगा। इस तरह की सजा दी है और इसके अलावा साथ में जुर्माना भी लगाया है और ये कहा है कि हर मृतक को जो है 1 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की रकम जो है वो दी जानी है। तो ये फैसला सुनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये बेहद ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि इससे पहले एक साथ इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ राजीव गांधी की जब हत्या हुई थी तब इतने आरोपियों को उस मुकदमे के दौरान सजा सुनाई गई थी। 26 आरोपियों को 1998 में विशेष टाडा अदालत जो कि चेन्नई की है उसने सजा सुनाई थी और उसके बाद ये इतना बड़ा फैसला आ रहा है कि किसी आतंकी घटना में इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी संख्या में आरोपियों को सजाए मौत दी गई है। हालांकि इस सजा सुनाए जाने के बाद में इन्हें ऊपरी अदालत से कंफर्म करना होगा। इनके समक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को जो आरोपी हैं उनके सामने ये विकल्प है कि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दें और एक बार वहां से जब जितेंद्र, आपको बीच में रोक रहा हूं। हमारे साथ सामाजिक अधिकारिता मंत्री प्रदीप परमार जुड़ गए हैं इस खबर पर, उनसे जानकारी ले लेते हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीपी न्यूज में। एक बड़ी कामयाबी मिली है गुजरात की पुलिस को, न केवल दोषियों को सजा तक पहुंचाया बल्कि ऐतिहासिक फैसला कोर्ट ने दिया है इस मामले में। जी सही, आपकी बात सही है कि गुजरात की पुलिस ने बहुत बड़ा काम करके इन लोगों को पकड़वा कर फांसी के मचड़े पर पहुंचाने के लिए मैं गुजरात पुलिस का और देश के प्रधानमंत्री और उस टाइम के गुजरात के गृह मंत्री श्री अमित भाई साहब को मैं बधाई देता हूं कि जिन्होंने कोशिश के कारण पूरे इस षड्यंत्र में जो आतंकवादी के द्वारा गुजरात को हिलाने की कोशिश की थी, गुजरात के कई लोगों मेरे सामने उनकी मौत हुई है, कई लोगों को मैंने बहुत बुरी तरह देखा है और आज इस फैसले की वजह से उन आत्माओं को शांति मिलेगी, उनको परिवार को सांत्वना मिलेगी, जिससे मैं कोर्ट का भी आदर करता हूं कि जिस प्रकार से कोर्ट ने जो चुकादा दिया है, जो उसके कारण आने वाले दिनों में ये आतंकवादी द्वारा जो प्रवृत्ति हो रही है गुजरात के और पूरे देश के अंदर, वो उसके लिए स्टॉप का सिग्नल होगा। मैं फिर एक बार गुजरात पुलिस को पूरे इस तमाम क्षेत्र में जितने लोग जुड़े उनको बधाई देता हूँ। प्रदीप परमार जी, क्योंकि 14 साल का इंतजार उन 56 लोगों के परिवार वालों ने किया है जिन्होंने ये दंश झेला और यहाँ पर इंतजार 14 सालों से लगातार कर रहे थे,
लेकिन आज एक तरीके से ये फैसला उन सभी परिवारों के लिए एक राहत की सांस लेकर जरूर आया होगा, क्योंकि 14 साल बाद कम से कम उन परिवारों को न्याय मिला है। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप परमार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो लगातार धन्यवाद जी, शुक्रिया आपका। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अहमदाबाद ब्लास्ट केस में ये बड़ा फैसला। और ताजा अपडेट के लिए, क्योंकि अब हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए, जितेंद्र का एक बार फिर रुख कर लेते हैं, क्योंकि सुनवाई अभी भी जारी है। जितेंद्र। जी हाँ, बिल्कुल, इस वक्त सुनवाई चल रही है और मैं आपको बता दूं कि अदालत ने जो है इस दलील को प्रोसिक्यूशन के मान लिया है कि ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले स्टैंडर्ड सेट किया गया था कि अगर किसी को सजाए मौत सुनाई जाती है तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही होना चाहिए। तो जाहिर तौर पर इस मामले में 38 लोगों को सजाए मौत सुनाई गई है, तो अदालत ने प्रोसिक्यूशन की ये दलील मान ली है कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम था। और दूसरी तरफ डिफेंस ने, जब क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के ऊपर जिरह चल रही थी, तो डिफेंस ने यह कहा था कि जो आरोपी हैं इस मामले में उन्हें सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए, उन्हें सजा में रियायत मिलनी चाहिए। लेकिन उस दलील को अदालत ने खारिज कर दिया और आखिर में प्रोसिक्यूशन की दलील को माना कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम है और ऐसे में सजाए मौत से कम कोई सजा नहीं हो सकती है। और इसलिए 49 में से 38 आरोपियों को सजाए मौत दी गई है। अब से कुछ देर पहले ही अदालत ने यह सजा सुनाई। जो विशेष अदालत के जज हैं AR पटेल, उनकी ओर से इस सजा का ऐलान किया गया है और ऑनलाइन तरीके से इस कोर्ट की हियरिंग हुई, क्योंकि ऑफलाइन हियरिंग अभी तक सेशंस कोर्ट में शुरू नहीं हुई थी। तो जितने भी इस पूरे मामले के आरोपी हैं, 49 आरोपी हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल में हैं। वो सारे लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इस हियरिंग में शामिल हुए। जो तमाम वकील थे दोनों ही पक्षों के, वो शामिल हुए और उसके बाद जज ने 11 बजे के करीब अपना फैसला सुनाना शुरू किया। पहले जो दूसरी धाराएं थी उनमें तमाम जो आरोपी हैं 49, उनको कन्विक्ट किया, जिसमें इंडियन पेनल कोड की धारा है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट की धारा है, डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की धारा है और UAPA की धारा है। इन तमाम धाराओं के तहत उन्हें कन्विक्ट किया गया। फिर आखिर में इसमें जो सबसे बड़ी सजाएं थी वो किन लोगों को दी गई हैं, उनका ऐलान किया गया। एक्यूज नंबर्स उन्होंने पढ़े और 38 लोगों को, 49 में से 38 लोगों को सजाए मौत दी और 11 लोगों को उम्र कैद यानी कि उनके मरने तक उन्हें जेल में रहना होगा। क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट था, किस तरह से उस सीक्वेंस ऑफ इवेंट को जोड़ा गया, क्या सबूत पुलिस ने रखे इस पूरे मामले की छानबीन के बाद कोर्ट के सामने, एक बार विस्तार से बताइए। जी हाँ, मैं आपको बताता हूं कि देखिए, शुरुआत होती है 26 जुलाई 2008 को शाम 6:30 बजे बम धमाकों का सिलसिला शुरू हुआ। 70 मिनट के भीतर जो है करीब 21 बम धमाके हुए और जो साजिशकर्ता थे वो इतने क्रूर थे कि बम धमाकों के बाद जब घायलों को अस्पताल ले जाया गया तो 2 अस्पतालों में भी उन्होंने बम रख दिए थे और वहां पर भी बड़े पैमाने पर मौतें हुई थी। और इन धमाकों के साथ ही सबसे पहले स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू की, उसके बाद गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मामले की अपनी तहकीकात शुरू कर दी और कुल मिलाकर 78 लोगों के खिलाफ जो है जब धरपकड़ की गई लोगों की, तो ये पता चला कि ये तमाम लोग इंडियन मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। ये वो संगठन है जिसने साल 2008 में ही भारत भर में अलग अलग इलाकों में, अलग अलग शहरों में बम धमाके किए थे और इस मामले में भी उनकी भूमिका सामने आई थी। यही नहीं, अहमदाबाद में बम धमाकों के साथ साथ सूरत को भी दहलाने की साजिश थी, लेकिन सूरत में जो बम रखे गए थे वो फटे नहीं थे। अहमदाबाद में जो तमाम जगह पर बम रखे थे वो फटे थे। कुछ एक जगह पर जहां पर उन्होंने बम रखे थे वो नहीं फट पाए थे। और इस जांच के बाद जब 78 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया, तो इसी 8 फरवरी को मुकदमे की समाप्ति के बाद में 78 में से 49 लोगों को दोषी पाया गया और एक जो आरोपी था उसको माफी का साक्षीदार बना दिया गया, उसकी सजा माफ कर दी गई और बाकी लोगों को एक्विट कर दिया गया। तो ये जो 49 लोग थे इनके खिलाफ आज अदालत में सजा सुनाई गई। 11 बजे अदालत की कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद जज ने एक एक करके किन किन धाराओं में आरोपियों को दोषी ठहराया गया है वो पढ़ना शुरू किया और आखिर में जो सबसे बड़ी सजा थी उसका ऐलान किया। ये सजा 38 लोगों को दी गई है, सजाए मौत 38 लोगों को दी गई है और बाकी के 11 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई है। विकास। ABP न्यूज आपको रखे आगे।